हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 9th में आज हम चैप्टर नंबर 8 गुलमर्ग की खिड़की से एक रात के बारे में जानेंगे। गुलमर्ग एक कश्मीर का घूमने का स्थल है जहां लेखक मोहन राकेश घूमने के लिए गए थे और जब एक खिड़की से खड़े होकर पूरे सौंदर्य का जो उन्होंने मजा लिया था उसका वर्णन बहुत ही खूब तरीके से इस चैप्टर में किया है कि शायद हम सुनते ही ऐसा सोचने लगे कि शायद हमने उस स्थल नहीं देखा है तो देखना पड़ेगा। अगर देखा है तो हम सोचेंगे कि वहीं रुक जाए, इस सौंदर्य के मज़े या सौंदर्य का मजा लूटने के लिए वहाँ ही हमारा जीवन व्यतीत हो जाए। लेखक ने अपने बारे में जो ये बताया है और शोभा, प्राकृतिक शोभा का जो वर्णन किया है, उससे पहले उनके बारे में थोड़ा बहुत जान लें। मोहन राकेश ने ये चैप्टर लिखा है। उनका जन्म सन 1925 ईस्वी तथा निधन सन 1972 ईस्वी में माना जाता है। मोहन राकेश का जन्म जालंधर पंजाब में हुआ था। इनके पिता व्यवसाय से वकील थे, यानी कि वकील का काम कर रहे थे, परंतु उनकी साहित्यिक में बहुत रुचि थी। साहित्य में रुचि होना यानी कि अपने आप से जो गॉड गिफ्ट मिलता है वही मानी जाएगी। अतः राकेश को बचपन से ही घर में पर्याप्त साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। यानी कि कहा जाता है कि हीरो का बेटा हीरो होता है, क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर होता है। तो यहाँ साहित्य की रुचि उन्हें बचपन से ही अपने घर में वातावरण में मिली थी, इसलिए शायद वो इतनी सारी विधाओं के बारे में लिख कर गए। उन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में एमए तक शिक्षा प्राप्त की और तत्पश्चात डीएवी कॉलेज जालंधर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में अध्यापन कार्य किया, यानी पढ़ाने का काम। कुछ समय तक उन्होंने सारिका कहानी पत्रिका का सफल संपादन किया, यानी कि सारिका कहानी पत्रिका छपती थी और उसका संपादन कार्य किया। उसके बाद स्वतंत्र लेखन करते रहे, यानी कि अपने नाम से ही लिखना शुरू किया। कहानी लेखन के साथ साथ इन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखे थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में इंसान के खंडहर, नए बादल, एक और आदमी आदि कहानियां संग्रह तथा अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल प्रसिद्ध उपन्यास है। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लहरों के राजहंस इनके प्रसिद्ध नाटक है। मोहन राकेश मूलतः एक सफल कहानीकार तथा नाटककार है, यानी कि उन्होंने बहुत सारी कहानियां भी लिखी है और नाटक भी लिखे हैं। वैसे संस्कृत में मोहन राकेश का नाम भी बहुत फेमस माना जाता है। गुलमर्ग की खिड़की से एक रात परिवेश से लिया गया है। इस यात्रा वृतांत में लेखक ने गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का स्वानुभूत विवरण प्रस्तुत किया है। स्वानुभूत यानी कि स्वयं उस प्रकृति में जाकर आए हैं और उसका वर्णन बहुत ही बारीक तरीके से यहाँ विवरण करना चाहा है, हमारे सामने ये रखा है। गुलमर्ग का सारा वातावरण इनको अपने में समाया सा लगता है, यानी कि वो वातावरणमयी बन गए हैं। जब घूमने गए थे तब की बात है। गुलमर्ग की खिड़की से एक रात अकल्पनीय सौंदर्य इनसे बुलाया ही नहीं जाता, यानी कि जो एक रात में उस सौंदर्य में, उस वातावरण में रहे, उस सौंदर्य को वो अपने दिमाग से या अपने दिल से नहीं निकाल सकते। और अकल्पनीय सौंदर्य माने कि जिसकी कल्पना आपने कभी की ही नहीं हो। आपने बहुत सारी मूवी या बहुत सारे फोटोग्राफ्स देखे होंगे, वीडियो देखे होंगे, लेकिन शायद उस जगह पर आप खुद जाकर आए हैं तो वो आपके माइंड में इतना छा जाएगा कि शायद वो आप जीवन भर नहीं भुला पाएंगे। तो देखते हैं कि मोहन राकेश बारीकी रूप से प्राकृतिक सौंदर्य में क्या कहते हैं। सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की है कि कुछ जगहें होती हैं जिन्हें आँख एक बार देखती है तो चौंक उठती है, फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है, यानी पहली ही लाइन में उन्होंने बता दिया है कि गुलमर्ग बिल्कुल ऐसी जगह नहीं है जिसको एक बार देखने से मन भर जाए, परिचित हो जाने के बाद फिर वहाँ जाने के लिए बोल दिया जाए तो उदासीन हो जाए। क्योंकि बार बार हम एक ही अगर समर वेकेशन आपको मिलता है कि एक ही बार आपको बोल दिया जाए कि एक ही स्थल पर घूमने जाना है तो आप बोर हो जाओगे कि हाँ, पिछली बार तो हमने ये देखा था तो अभी वहाँ नहीं जाना है, दूसरी और जगह पर जाना है।
तो लेखक की भाषा में ये साबित होता है कि गुलमर्ग ऐसी जगह है जो एक बार देखने के बाद बिल्कुल हम उदास नहीं होंगे, बार बार वहाँ जाने का हमारा मन होगा। मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया था तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान, देवदारों के घने झुरमुट और बस। तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देख आया था। यानी कि इतनी सारी विशाल जगह भी नहीं है, इसलिए एक ही घंटे में ही एक ही हॉर्स में देखा जाए तो वहाँ मैं घूम कर आ गया था और मुझे लगा था कि ये असाधारण नहीं है, यानी कि बहुत अच्छा है। और खुला सपाट मैदान था, देवदार के घने झुरमुट यानी कि बहुत सारे वहाँ वृक्ष थे, पेड़ थे और फिर गुलमर्ग में थोड़ी ही देर में देखकर चला आया। आगे उन्होंने लिखा है कि मगर बाद में महीनों वहाँ रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया, उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। यानी कि हम 1 या 2 दिन ठहरते हैं तो ऐसे ही सोचते रहते हैं कि ये जगह देखने के लिए बाकी न रह जाए, इसलिए जल्दी जल्दी में हम अलग अलग जगह पर फटाफट देखकर आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद महीने तक जब लेखक वहाँ रहते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि हकीकत में देखा जाए तो ये सारी जगह थी, गुलमर्ग का जो स्थान था उसको मैं पूरा देख ही नहीं पाया और देखा भी नहीं जा सकता, क्योंकि इतनी बारीकी से हम देखेंगे तो शायद देख ही नहीं पाएंगे। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में ही देखने लगता है। यानी कि शुरुआत में तो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन वहाँ के जो लोग होते हैं इतने आत्मीय होते हैं और धीरे धीरे उनके साथ इतना संबंध जुड़ जाता है जैसे कि सपाट मैदान में एक हिस्से के रूप में ही हम बन गए हैं, यानी कभी उसको छोड़कर नहीं आ सकते, ऐसा ही लगता है। उन्होंने बताया है कि कांपती तितलियों, उड़ते बादलों और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह दूसरी ओर वह पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं ही रहता है उसे अपने में समाया सा लगता है। सूर्योदय और सूर्यास्त यानी कि सुबह भी देखने लायक स्थल है, शाम को भी सूर्यास्त होता है, तब भी पूरा जो सूर्य अस्त होता है और वातावरण चेंज हो जाता है, रोशनी बिल्कुल अलग हो जाती है और चारों तरफ देखा जाए उसमें कांपती हुई तितलियां हैं, उठते बादल यानी दूर दूर तक लगता है कि बादल हमारे नज़दीक आ रहे हैं और बर्फ़ से चमकती हुई पहाड़ियाँ यानी कि पहाड़ियों पर बर्फ़ जमा हुआ है। तो ये सारा स्थल हम देख कर ऐसा लगता है कि हम उसमें समा जाए। दोनों संध्याएं, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ, यानी कि दोनों संध्याएं, सूर्योदय और सूर्यास्त, घना कोहरा यानी कि सुबह में थोड़ा उजाला और थोड़ा अंधकार, शाम को भी पीली धूप, ये सारा दृश्य लेखक को बहुत ही अच्छा लगता है। इसीलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है अपने से ही बिछुड़ने का, यानी कि हम अपने आप से बिछुड़ गए हैं, ऐसा ही एहसास होता है जब गुलमर्ग को छोड़कर हम घर आते हैं। उसने अपने रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रह जाता है, यानी कि हम इतने दिन वहाँ ठहरते हैं, परिचित हो जाते हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि हमने ये देखा ही नहीं है, जैसे हमारे लिए ये अपरिचित है। गुलमर्ग में अपने फूल बनकर उगते हैं, सपने फूल बनकर उगते हैं, यानी कि सुबह में देखें तो सुबह बहुत ही अच्छी होती है, हरियाली के आर पार, लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में, यानी कि आकाश देखा जाए तो भी अलग रीत से वहाँ देखने को मिलता है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, लाल लाल छतों के ऊपर, यानी कि वहाँ की छत भी अलग प्रकार की है, जैसे आकाश ढंका हुआ हो वैसे ही छत लगती है। आंखें मुग्ध होकर देखती रहती है और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार के वहाँ जो फूल होते हैं वो उसमें नए रंग जैसे लगते हैं।
वातावरण में नई नई कौपलें फूट आती है, यानी कि जो नए फूल और नए जो पर्ण होते हैं वो फूटते हैं, उसे कौपले कहा जाता है। एक क्षण एक नए अनुभव, नए रोमांच की दृष्टि होती है और हमें सुबह इतनी प्यारी, इतना नया अनुभव, इतना रोमांच, ऐसी सृष्टि अनुभव होती है जैसे कि हम उस सुबह को छोड़कर कहीं न जाए। जैसे हम सिटी में रहने आ जाते हैं, सुबह में देखें तो इतनी भागदौड़, सुबह में बहुत अलग अलग प्रकार के हॉर्न सुनाई देते हैं और इतनी भीड़ भाड़ी जो जगह है उसमें कहीं खो जाते हैं और सारा वो एक्सपीरियंस, अनुभव भूल जाते हैं। यहाँ जो शांत वातावरण है उसको छोड़कर हम कभी न जाएं, ऐसा लेखक का मानना है। बादलों के पोर्टिक के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर लेटे हैं। वहाँ देखा जाए तो घास इतनी सारी जगह पे, विस्तृत जगह में फैला है। वहाँ लोग बाहें फैलाकर, जैसे बादल अपने हाथ में हैं, ऐसे खड़े हैं, लेटे हैं। दूर दूर तक सैलानी की पंक्तियाँ घोड़े दौड़ाती नजर आती हैं। सैलानी यानी कि मुसाफिर जो घोड़े पर जाते हैं और दूर दूर देखा जाए तो एक पंक्ति यानी कि एक रो में चलते हैं, घूमते हैं। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहाँ छिटके हैं और अलग अलग जगह पे देखा जाए तो जो सुबह में ओश होता है वह हरियाली बनकर अलग अलग पर छिटके हुए लगते हैं, अलग अलग रंगों में। सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती है और पारदर्शक जैसी वो बूंदें लगती है जो ओश की होती है, सुबह में हमें देखने को मिलता है। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है और हमें लगता है कि हम पूरा विस्तार ऐसे उसमें हम समेट जाएं। हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है और वहाँ जो सपना बनता है हरियाली का, कुहासे के फूल में, वहाँ का जो स्पेशल फूल होता है उसमें बदलता हुआ हमें दिखाई देता है। मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है, यानी कि पूरा ग्रीन ग्रीन लगता है, जैसे कि कोई वस्त्र पहन लिया हो और चारों तरफ धुंध ही धुंध है और बेबस होकर फैली पगडंडियों की पतली पतली नर्म बाहें। चारों तरफ धुंध ही धुंध, यानी कि सुबह में जो वातावरण होता है सर्दियों के ऋतु में ऐसा धुंध धुंध लगता है और चारों तरफ देखा जाए तो फैली पगडंडियों में पतली पतली नर्म बाहें, यानी कि चारों तरफ जो सैलानी होते हैं वो घूमते रहते हैं उनके पतली पतली नर्म से। और आगे देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि जब तक बादल बरसेगा, यानी कि बारिश होगी, बाहें फैली रहेगी ऐसे ही कोमल, विस्मृत और निढाल। जब इतना सौंदर्य यहाँ है, जब बारिश गिरेगी तो कैसा लगेगा, तो हम बाहें फैलाकर ऐसे ही कोमल और निढाल बनकर, निढाल मानी कि उस जगह से ही वहाँ से हटना ही नहीं, जैसे कि उसको बचाने के लिए वहाँ खड़े हैं, विस्मृत यानी कि चुपचाप ऐसे दृश्य को निहारते हुए खड़े ही रहेंगे। इसका दूसरा भाग यानी कि चैप्टर का आधा जो भाग है वो हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे।